अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, अब ये फिज़िक्स का पेपर और उसकी पेयरिंग स्कीम ये हमारे सामने है। और पेयरिंग स्कीम और उसका पेपर ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पता होगा कि तैयारी हमें कैसे करनी है, कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये ज़रा देख लें एक दफ़ा आप लोग। अब इसमें देखें होगा क्या जी, 60 नंबर का आपका टोटल पेपर है, ठीक है, 60 मार्क्स का। क्योंकि इसका आपका प्रैक्टिकल होता है 10th क्लास में जाके, 9th में नहीं होता। तो वो प्रैक्टिकल को मिला के उतने ही नंबर हो जाते हैं जितने बाकी मैथ के हैं या बाकी चीज़ों के हैं। 150 नंबर बनते हैं सब के, दोनों मिला के 9-10 के, ठीक है। तो इसलिए ये 60 नंबर पर जाता है। तो 2 घंटे दिए जाएंगे आपको करने के लिए। अब इसमें से जब MCQs होंगे तो 15 मिनट MCQs के लिए हैं और 1 घंटा 45 मिनट जो है सब्जेक्टिव, जो बाकी शॉर्ट और लॉन्ग आपने अटेम्प्ट करने हैं वो वाले। अब देखें MCQs जो आने हैं 12 MCQs होंगे, टोटल 12 MCQs, क्योंकि ज़ाहिर है टोटल 60 नंबर है ना, तो नंबर थोड़ा कम है तो उस लिहाज से MCQs के नंबर भी कम है। तो 12 MCQs होंगे एक एक नंबर का, और वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब वो किस तरह से होगा, चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 में से 2-2 MCQs, तो टोटल 6 बन जाएंगे। और कहता है एक एक MCQ आएगा चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8 और 9 में से एक एक MCQ। तो बहरहाल ये इस तरह से MCQ है। लेकिन MCQ ज़ाहिर है आपको पता है इस तरह से हमारी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती। बेहतर यही होता है कि जो आपकी एक्सरसाइजेज में जितने भी MCQs हैं ना, वो आपने अच्छी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब नंबर 2 जो है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास पार्ट 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी अच्छी उसने बात ये बताई है कि सिर्फ एक्सरसाइज में से आने हैं, एक्सरसाइज के अलावा वाले कोई नहीं करने हैं आपने। क्योंकि देखें यहाँ लिखा हुआ है दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ज़ाहिर है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये बनना है इसके अंदर से। अब अहम बात ये है, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको आसानी हो गई बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक्सरसाइज वाले सवाल जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार करें, आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें देखें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पोर्शन है ना, ग्रुप है। पहला जो ग्रुप होगा उसमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं, और कितने आएंगे, 8। 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। और वो उनकी सेग्रीगेशन किस तरह से है कि 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1 और 3 में से। चैप्टर 1 में से भी 3, चैप्टर 3 में से भी 3 और चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे। यानी पहले 3 चैप्टर मिला के आपके शॉर्ट क्वेश्चनों का पहला पोर्शन बनेगा, और उसमें से आपने 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 3 को कर लेते हैं तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहें तो, वरना तो वैसे ही सिलेबस बहुत थोड़ा है। बाकी बहरहाल अगला जो ग्रुप बनेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का वो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें भी वही 8 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें क्या होना है, चैप्टर 4 और 5 में से 3-3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 6 में से 2 आएंगे। अब यहाँ से आप चैप्टर नंबर 6 को छोड़ सकते हैं। चैप्टर 2 और 6 इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके बड़े आराम से 5-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। फिर भी एक की गुंजाइश रह जाती है, एक आपका एक्स्ट्रा फिर भी रह जाता है, क्योंकि 6-6 बन रहे हैं जो आपने तैयार करने हैं। इसी तरह जो तीसरा ग्रुप है वो भी, उसमें भी 8 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 7 और 8 में से 3-3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में से 2 आएंगे। तो फिर क्या हो गया, चैप्टर 2, 6 और 9 ये आपके लिए शॉर्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है जो सब्जेक्टिव कह रहा है, जिसमें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब वो किस तरह से होगा, कहेगा कि इसमें 3 सवाल आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, और इन तीनों में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये इस तरह से। और हर सवाल के 9-9 नंबर हैं, 9 2 बार 18, तो ये देखें 18 टोटल नंबर बन जाते हैं। अब वो किस तरह से होगा वो सेग्रीगेशन उसने बताई है, और ये भी एक्सरसाइज वाले ही हैं, एक्सरसाइज वाले ही आपने करने हैं। लॉन्ग अंदर से निकाल के नहीं करना, जैसे पहले भी हम बता रहे थे, यहाँ से निशान लगा लें, इतना इतना तैयार कर लें। आपने सिर्फ एक्सरसाइजेज पे रहना है। ये जो 2026 में जिन बच्चों ने पेपर देने हैं उनकी बात हो रही है, आगे वालों के लिए नहीं है।
ठीक है ना, ये इनके लिए स्पेशल हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग बनेगा पहले 3 चैप्टरों को मिला के बनेगा। अब कहीं से भी वो एक थ्योरी का सवाल दे देगा और कहीं से एक न्यूमेरिकल दे देगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल मस्ट होता है। न्यूमेरिकल मतलब वो जो मैथमेटिकल सवाल होता है आपकी एक्सरसाइजेज के अंदर। लेकिन लॉन्ग के लिए आपको 3 चैप्टर, पहले 3 चैप्टर रेडी करने हैं, उसके बाद 4, 5, 6 उसमें से एक लॉन्ग बनना है। ठीक है, एक कहीं से वो कर देगा, और इस तरह से 7, 8, 9। अब अगेन इसमें आपकी चॉइस है कि कौन से चैप्टर्स आप रेडी करते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास है। और आगे उसने नोट यही लिखा हुआ है कि इनमें से जी एक पोर्शन मतलब ए पार्ट और बी पार्ट बनना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है लॉन्ग सवाल, उसमें 9 नंबर है ना, तो एक पार्ट के 4 नंबर हो जाएंगे, एक के 5 हो जाएंगे, और ए और बी पार्ट बनेंगे। तो ए पार्ट अगर चैप्टर 1 में से है तो बी पार्ट चैप्टर 2 में से हो सकता है या चैप्टर 3 में से हो सकता है। लेकिन ये लाजमी है कि एक ही चैप्टर से दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ये याद इसमें पक्का है उसने लिखा हुआ है ये सारा चीज़। तो बस ये है सारा। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स का आ गया, तो इसके लिहाज से तैयारी करें। हाँ, पेपर देख लें एक दफ़ा, क्योंकि पेपर भी है आपके सामने। ये एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। एमसीक्यूज़ तो वही नॉर्मल सिचुएशन है, और उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंशाल्लाह इनकी तैयारी हम करते हैं सारी। और अगेन एक्सरसाइजेज पे फोकस रखें। ये देखें, ये आपका जो दूसरा है, और देखें एक तरफ उर्दू में लिखा होता है, एक दफ़ा इंग्लिश में लिखा होता है, तो आसानी हो जाती है समझने की कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो पहला जो शार्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से देखें 5 वो अटैम्प्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन देखें 8 सवाल वो दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें भी उसी तरह है कि 8 सवाल वो देगा और उसमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी वही है, 8 दिए हैं उसने और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। और आगे वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखें, 5वां जो ए पार्ट कह रहा है डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये ए पार्ट है उसका थ्योरी का, और बी पार्ट जो है अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, न्यूमेरिकल आ गया, दूसरे किसी और चैप्टर में से आ गया। तो इस तरह से करके ये तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये इसका बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट हैं, 7 के पार्ट हैं, और आपका ये पेपर एंड हो जाता है। तो ठीक है जी, इसके लिहाज से तैयारी करें। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ तैयारी करवाऊंगा। जो जो चीज़ें रह गई हैं अलहदा से एक्सरसाइजेज को रेडी करना, क्योंकि अब ये थोड़ा सिलेबस है तो रेडी हो सकता है बड़े आराम से। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।